गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हम सर्कल के क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर आईओ क्वेश्चन। उसमें बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है 2016 में और 2021 में 4 नंबर का हुआ है और इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसको 99.9% बच्चे इसको छोड़ देंगे। और यकीन मानो ये क्वेश्चन सिंपल है, देखने में ड्रामा लग रहा है ये फिगर, लेकिन है नहीं। अगर आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है ओ सेंटर है और ये दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। टी सच दैट ओटी इक्वल टू ओटी 13 सेंटीमीटर है और ओटी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ई को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एई और ईबी बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये ट्रायंगल, देखो ये वाला। हमें क्या निकालना है, पहले एबी देख लो, एबी निकालना है। तो किसी तरीके से मैं एई निकाल लूं तो एबी एई का डबल कर दो तो ईबी हो जाएगा, क्योंकि एई और ईबी बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ए और ए ऐसे डायरेक्ट लिखेगा नहीं। ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो सबसे पहले हमें ए निकालने के लिए ये पूरा निकालना होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा, सर ये कैसे निकला है देखो ध्यान से, मात्र को देखना। ये हिस्सा देखो, ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ये वाला क्यों दिख गया सर, यहां देखो ध्यान से। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, सिंपल सा है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल किसमें, ओटीपी में या पीओटी में, ठीक है। जो थ्योरी है वो अपने से आप लिख लेना, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि लेंथी हो जाएगा। ये लिख लेना, ओपी रेडियस है, पीटीबी टेंजेंट है ना, ऐसे करके और ये सब करके अपने से लिख लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h कितना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, मतलब OT का स्क्वायर, ठीक है। और ये थीटा ले लो, अगर ये थीटा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब PO स्क्वायर और PT स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये कितना है 13 का स्क्वायर और ये कितना है 5 का स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू 25 प्लस PT स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू PT स्क्वायर। तो 144 इक्वल टू PT स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 12 स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर। ये आ गया ना, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कर दिया, तो अल्टीमेट PT कितना आ गया, PT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब देखो इसके अगर ये मैं यहाँ पे ले जाके इस पेंडुलम लगा दूं तो इसके दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस 12, लेकिन मैंने डायरेक्ट 12 ले लिया क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। PT मेरा मतलब ये पूरी लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ गई मेरी पूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये पूरा मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब मुझे तो भाई ए भी निकालना था, तो ए निकालना, ए तो निकालने का नहीं है। तो देखो ए कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये देखो PA इक्वल टू, यहां पे देखो PA इक्वल टू AE है, क्यों, टेंजेंट है। सर टेंजेंट कैसे है, ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सब हमको टच कर रहे हैं, ठीक है। और मैं PT को मैं लिख सकता हूं PA प्लस PA। क्लियर है यहां तक। अब समझ में आएगा मैंने PA क्यों निकाला। देखो PA निकल लिया तो PA को मैं क्या लग सकता हूं, और हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था A, तो TA प्लस PA, और PA को मैं AE लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि PA AE के बराबर है, ठीक है। यहां पे लिख भी चुका हूं, तो यहां पे कितना आएगा PT इक्वल टू TA प्लस AE को क्या लिख सकते हो, PA को क्या लिखता हूं AE। तो देखो आ गया मेरा AE। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और अब इसको फर्दर और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, PT कितना है, PT है 12 और माइनस का TA को इधर ले आया मैं, TA इक्वल टू AE। यहां तक क्लियर है। ये हो गई, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है। अब देखना ध्यान से,
अब एक और ट्रायंगल देखो कैसे, ये रेडियस है, ये पूरी क्या है 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो ये देखो ये रेडियस है, ये फिर से टेंजेंट हो गया, तो रेडियस ऑफ टेंजेंट कितने का बनाते हैं 90 का, और इधर भी कितने का 90 का। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, देखो ध्यान से मार्कर को देखना, ये वाला ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये ट्रायंगल ले लूं, तो इस ट्रायंगल में किसी तरीके से मैं टीए निकाल लूं और टीए को यहां पुट कर दूं, तो ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ये ट्रायंगल ये निकलेगा कैसे, इतना आसान है नहीं। मुझे ये पूरी लाइन कितनी है ओटी, पूरी लाइन कितनी है देखो ध्यान से, ओटी को मैं लिख सकता हूं ओई प्लस ईटी, क्योंकि अगर मान लो ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो मुझे ये साइड तो नहीं पता ना भाई, ये साइड कुछ भी नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो कुछ तो पता होना चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो ओटी तो पता है मेरे पास 13 है, ओई कितना है, ओई देखो ओई 5 है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है 5 प्लस ईटी, तो ईटी कितना है यहां से 13 माइनस 5 इक्वल टू ईटी, तो मतलब 8 सेंटीमीटर। मुझे ये पता चल गया भाई जो मेरी ईटी की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से ये मिटा रहा हूं मैं, ईटी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल एईटी में फिर से क्या कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, मतलब टीए का स्क्वायर इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एई का स्क्वायर एई का स्क्वायर प्लस बेस ईटी का स्क्वायर। अब मुझे टीए नहीं पता, तो टीए ध्यान से देखो, टीए को चलो ऐसे ही रखता हूं मैं, टीए स्क्वायर इक्वल टू एई निकालना है मुझे, एई स्क्वायर और ईटी पता है, ईटी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 एंड 2 से दो वेरिएबल हो गए टीए और एई, मुझे तो एई निकालना था, तो टीए को भगाना पड़ेगा। टीए को कैसे भगा सकता हूं यहां से, तो टीए को मैं ये लिखता हूं, ध्यान से देखना, टीए को मैं ये लिख सकता हूं पीटी माइनस 12 इक्वल टू टीए, ठीक है, क्लियर है। अब तो यहां पे रख दो, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से टीए के क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, पीटी माइनस 12 का होल स्क्वायर, और यहां पे कितना है मेरे पास एई स्क्वायर प्लस 64, ये समझ में आया। अब देखना ध्यान से, यहां पे देखना, अब मेरे पास फिर से दो वेरिएबल आ गए ए और पीटी, लेकिन पीटी को मैं फिर से वो पीटी किसके बराबर है, देखना ध्यान से देखो, पीटी पीटी 12 है, एक मिनट हो गया बेटा, कुछ गलती हो गई, पीटी यार पीटी 12 है, और यहां पे ए, हां ये रुक गया, पीटी 12 है और ये इधर आएगा तो माइनस का ए ही हो जाएगा, ए, तो ये टी ए आ जाएगा, ठीक है, टी ए। तो देखो हो जाता है कभी-कभी मिस्टेक, तो यहां पे डायरेक्ट रख दो, तो फिर से एक मिनट रुक जाओ, टीए को यहां से टीए को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस ए, देखो मैंने लिखा सही है लेकिन वहां पे गलत हो गया, 12 माइनस ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो जाकर टीए की जगह क्या आ जाएगा 12 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए बच गया, अब हो गया हमारा काम, इसको खोल दो, इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस ए ई स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 12 इंटू ए, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ से कितना आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस 64। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे कितना है ये मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आएगा 144 इक्वल टू माइनस 24 AE इक्वल टू 64। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो कितना आएगा 144 माइनस 64 इक्वल टू 24 AE, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 40 में से दिए गए 60 80 90 100 80, ठीक है, इक्वल टू 24 AE। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 80 अपॉन 24 AE। तो अब ध्यान से देखो दोनों 80 केवल है, 8 10 जा और 8 3 जा, तो AE मेरा कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर, ये मेरा AE आ गया। अब ध्यान से देखना AE आ गया ना, लेकिन सर हमें तो AB निकालना था, बिल्कुल सही बात कही आपने, अभी तो AE आ गया, तो AB को
ए बी हो, मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई बी। ए पता है कितना है 10/3 प्लस सर ई बी नहीं पता। अरे ई बी भी तो 10/3 होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है, मतलब ए और ई बी बराबर है। तो ये भी कितना आ जाएगा 10/3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो देख लिया आपने कितने अच्छे से और कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर दिया। थोड़ी मैथमेटिकल स्किल मांग रहा है ये आपकी, कि आपको क्वेश्चन का सोल्व करने का नजरिया क्या है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपकी स्किल कितनी अच्छी है। तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन करो तब तक।